रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मेरा नाम प्रवीण भाई पटेल है। अभी मेरी उम्र 60 इयर्स चल रही है और मैं यहाँ अहमदाबाद में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इसरो से जाना जाता है, उसमें मैं सर्विस कर रहा हूँ। अभी मैं करीबन 33 साल हो गए यहाँ सर्विस में। और जब से मैं यहाँ सर्विस में ज्वाइन हुआ, तब से मैंने सोचा था कि फ्यूचर में कभी न कभी ये गांधी जी के जो विचार है, जो उनके कार्य है, उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं कुछ न कुछ करूँगा। तो धीरे धीरे मैं सोचता रहता था कि किस तरह से ये काम किया जाए। मैं ऑफिस में पूरे दिन सर्विस करता हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम तो नहीं था कि मैं इसके लिए कुछ करूँ। मैं काफ़ी टाइम ऐसे गांधी आश्रम में आया जाया करता था और अभी मैं 3 साल से मैं ये गांधी जी के जो विचार है, कार्य है, उनको लोगों के पास ले जाने के लिए मैं बहुत अभी प्रवृत्ति में लगा हुआ हूँ। लेकिन इसके पहले मैं 3 साल के पहले मैं गांधी जी के जो आश्रम है साबरमती, वो मैं रेगुलर जाया आया करता था। 5-6 साल तक मैं हफ्ते में एक दफ़ा यहाँ मेरे जो रेसिडेंस है सैटेलाइट रोड पे आया है, यहाँ से मैं चल के गांधी आश्रम में जाता था और गांधी आश्रम के वहाँ पास में बैठ के मैं काफ़ी सोचता था गांधी जी के बारे में। उसके बीच में 2005 में एक नया कार्यक्रम आया, जो गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किया था, उसका 75 इयर्स कंप्लीट हो रहा था। तो उनका सेलिब्रेशन का एक कार्यक्रम बनाया गया था, जो कांग्रेस के सोनिया गांधी और गांधी जी के जो प्रपौत्र है तुषार गांधी, उन लोगों ने मिलकर बनाया था कि जैसे गांधी जी 1930 में गांधी आश्रम साबरमती से चल के निकले थे और दांडी तक पहुंचे थे, जिसको दांडी मार्च बोला जाता है। तो उसी तरह जहाँ जहाँ गांधी जी गए थे, गांधी जी जो गांव में गए थे, उसी गांव में उसी रास्ते से चल के हमें अहमदाबाद से दांडी तक जाना था। वो गांधी जी 26 दिन तक वो चले थे, तो उसी तरह हमें 26 दिन चलना था। जब मैं दांडी यात्रा में गया था 2005 में, तो हम गांव-गांव में घूमते थे। तो हमारे पास जब हम जैसे गांव में जाते थे, तो हमारे पास एक पोर्टेबल म्यूजिक सिस्टम थी, जो खंधे पे लगा के हम लेके घूमते थे। उसमें देशभक्ति के गाने रहते थे। तो वो गाने हम जैसे रास्ते में जाते थे, वो गाने बजते रहते थे। तो हम लोग थे, तो जो लेके घूमता था, कोई भी हमारा जो साथ में चलता था, वो काफ़ी दूर तक पहुंच जाता था। फिर भी गांव में उसकी आवाज़ दूर तक आती रहती थी। तो मुझे लगा कि ये छोटा सा भी ये इक्विपमेंट है, पोर्टेबल म्यूजिक सिस्टम, तो इतने दूर से भी उसकी आवाज़ दूर तक पहुंच जाती है। तो मुझे लगता था कि इसका कहीं न कहीं इस्तेमाल किया जाए। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, हो पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए।
पाछो मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। हाँ, अभी जो शुरुआत किया था तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं लोगों के बीच में लोग लेके जाता हूँ अपनी साइकिल पे म्यूजिक सिस्टम लगा के, तो इतना कितना प्रभाव पड़ेगा। मैंने शुरुआत किया, एक विचार था, मैंने उसका अमल किया कि एक दफ़ा मैं देखूं क्या होता है। तो मैं शुरुआत किया, तो जब शुरुआत हुई तो थोड़ा अजीब सा लगा था लोगों को, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया, मैं लोगों के साथ बातचीत करता गया, मैं जो एक्टिविटी करता हूँ काफ़ी ऐसे न्यूज़पेपर में आया डिटेल उसकी, कहीं टीवी चैनल में भी आया, तो लोगों को इसी माध्यम से ज़्यादा लोगों को पता चल गया कि ये आदमी कौन है और क्यों सुबह में इतना जल्दी आते हैं और लोगों के बीच में क्यों घूमते हैं। ये जो गीत है, धुन है, वो किसके बारे में है, उनको भी पता चल गया कि ये गांधी जी के जो प्रिय है वही धुन और ये गीत है। तो जैसे वो समझने लगे, जानकारी उनको मिल गई, वैसे वो समझ गए कि ये गांधी जी का जो विचार है, गांधी जी का जो कार्य है, वो कुछ आगे ले जाने के लिए लोगों के बीच में फैलाने